अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के फ़र्स्ट क्रैश टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली हेल्प इन विटेलोजेनेसिस, कि बच्चे विटेलोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है। बच्चे हम विटेलोजेनेसिस क्या किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ यॉक फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड विटेलोजेनेसिस। मतलब जब जब जर्दी वगैरह बनती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? विटेलोजेनेसिस। अब बच्चे एक्चुअली इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है? अब जो हमें पता है कि जो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली होती है इसके पास अपना डीएनए भी होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है। अब उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो साइज़ के अंदर इंक्रीज़ होता है और उसके वक्त जो ओ साइट होता है उसकी डेवलपमेंट को भी क्या करता है? बच्चे कंट्रोल करता है, मीन ओ साइट की डेवलपमेंट को भी इंक्रीज़ करता है। उसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बच्चे वो साइज़ के अंदर भी क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं, नंबर के अंदर भी इंक्रीज़ होते हैं। और जब माइटोकॉन्ड्रिया आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उस वक्त जो यॉक के जो सब्सटेंस होती हैं वो आपस में अकोमुलेट होती हैं, आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? यॉक बना देते हैं। तो मीन यॉक फॉर्मेशन के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली बच्चे इन्वॉल्व है? लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन। तो इनमें से बच्चे इन्वॉल्व होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली काल विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली काजेज क्राइनोफैगी। बच्चे क्राइनोफैगी हम किसे बोलते हैं? देखें, जो बच्चे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, मतलब जो पेंक्रियाज होते हैं बच्चे, उसके जो बीटा सेल होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। अब जो इंसुलिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल, अगर वो ग्रेन्यूल नंबर में इंक्रीज़ हो जाए, मीन अब हमें उन ग्रेन्यूल की ज़रूरत ना हो, तो जब वो जो ग्रेन्यूल होंगे, मतलब आइस इंसुलिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल, जब वो ग्रेन्यूल लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होंगे तो बच्चे वो लाइसोसोम क्या करवा देंगे? उन ग्रेन्यूल्स की डिग्रेडेशन करवा देंगे और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्राइनोफैगी बोलते हैं। तो मीन उन इंसुलिन के ग्रेन्यूल्स की डिग्रेडेशन में कौन इन्वॉल्व हुआ है? लाइसोसोम्स इन्वॉल्व हुआ है। मीन उनको डिग्रेड किसने किया? लाइसोसोम्स ने किया। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल इज़ नॉन लिविंग? न्यूक्लियस, सेल वाल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चे बुक की लाइन है कि जो सेल वाल होती है वो नॉन लिविंग होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वेयर इज़ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज फाउंड? बैक्टीरियोफेज का जो बच्चे डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो कहाँ पर होता है? तो बच्चे वो उसके हेड के अंदर होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑर्गेनिजम्स हैज़ 8 क्रोमोसोम? बच्चे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम होते हैं। चिंपैंजी के अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं। और बच्चे अगर हम ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर की बात करें तो उसके अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं। और यही हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डीएनए ऑफ द बैक्टीरियम इज, बच्चे हमने कहा था कि डीएनए के अंदर एक ही सिंगुलर डबल स्टैंडर्ड जो है वो सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। तो फिर हम बच्चे देखिए यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं, क्वाइल्ड क्वाइल्ड क्वाइल्ड, ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर सिंगल स्टैंड रखा हुआ है, वैसे रॉन्ग हो गया। ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है, ये भी रॉन्ग हो गया। हमारे पास बच्चे दो ऑप्शन बचेंगे, बी और सी। और इसमें डबल स्टैंडर्ड ये क्वाइल्ड रॉन्ग है, ये सर्कुलर होता है। और ये डिप्लॉयड नहीं बल्कि हैप्लॉयड होता है, क्योंकि उसकी एक ही कॉपी मौजूद होती है। तो ऑप्शन बच्चे सी करेक्ट बनेगा, ये वाला हैप्लॉयड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। नेक्स्ट बच्चे हम सीक्वेंस की बात करें, ट्रांसवर्स डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल? बच्चे ट्रांसवर्स डिफ्यूजन हम कहते किसे हैं? इट इज़ द ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन मेम्ब्रेन सरफेस टू अनदर मेम्ब्रेन सरफेस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डिफ्यूजन, या उसे हम फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। और बच्चे वो जो फ्लिप फ्लॉप होती है उसकी मूवमेंट, मतलब वो उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल मूव करते हैं? तो बच्चे उस मेनली मूव करते हैं हमारे पास फॉस्फोलिपिड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच वट इज़ द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय द HIV? बच्चे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसका बच्चे वो मेनली होस्ट के अंदर जैसे ह्यूमंस के अंदर वो कौन से सेल को अफेक्ट करता है? टी सेल को अफेक्ट करता है, टी लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अ सेल फेल्स टू डिटॉक्सिफाई द वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस इन इट बिकॉज इट डजेंट पोजेसिस एनफ। वजह हमने कहा था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनका काम होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करना। अब अगर एक सेल किसी सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा तो मतलब उसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। बच्चे इसका ऑप्शन फिर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट एन
व्हाट डज एन इकोसाहाइड्रल कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ। बच्चे कैप्सिड किससे बना होता है, कैप्सोमेयर से। अब उस अगर वो इकोसाहाइड्रल शेप के अंदर अगर वो कैप्सिड होगा तो उसके अंदर बच्चे हेक्सागोनल कैप्सोमेयर भी होंगे, पेंटागोनल कैप्सोमेयर भी होंगे। तो बच्चे ऑप्शन बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन डी के ऊपर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, क्रिस्टी आर फाउंड इन, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज है। क्रिस्टी किन के अंदर होते हैं बच्चे, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बैक्टीरिया दैट नीड ऑक्सीजन बट कैन आल्सो लिव इन द, मतलब कि ऑक्सीजन मिल जाए तो भी ठीक है, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो फिर भी रह सकते हैं, तो बच्चे उनको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव। अब यहाँ पर दो हैं बच्चे, एक फैकल्टेटिव एरोब्स, एक फैकल्टेटिव एन एरोब। तो बच्चे अब ओवरऑल ये क्या होते हैं हमारे पास, ये बच्चे एन एरोब्स होते हैं। फिर हम कौन सा टिक करेंगे, फैकल्टेटिव एन एरोब्स, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सिलेक्ट अ मेथड विच काज द ऑक्सीडेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो बच्चे बैक्टीरियल सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट की ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, ड्राई हीट। अगर हम मॉइस्ट हीट यूज़ करते हैं तो वो उनकी प्रोटीन की कोआगुलेशन करवा देती है। तो जो ड्राई हीट होता है वो उसकी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द सेल मेम्ब्रेन इज़ इम्परमिएबल टू। बच्चे देखें सेल मेम्ब्रेन में से जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं वो आसानी से मूव कर देंगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन है, वाटर है, वो आसानी से मूव कर देंगे। लेकिन जो अमाइनो एसिड होते हैं बच्चे, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है, ओवरऑल तो ये न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब ये ज़्वीटर आयन के फॉर्म में होंगे तो इनके जो अमाइनो ग्रुप होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन इनको आसानी से गुजरने नहीं देती। वैसे ओवरऑल न्यूट्रल होंगे लेकिन इनके इनसाइड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर सेल मेम्ब्रेन किसके लिए इम्परमिएबल होगी, अमाइनो एसिड के लिए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आल सेल मेम्ब्रेन इज़ कम्पोज है। बच्चे सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेनली टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, एक लिपिड्स और एक प्रोटीन्स, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन अ राइबोसोम। बच्चे हमने कहा था कि राइबोसोम के अंदर 50% डी आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए 50% प्रोटीन होती है। तो उनकी बच्चे रेशियो फिर क्या बनेगी, 1:1, 50% राइबोसोमल आरएनए, 50% प्रोटीन। इन प्लांट सेल लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस इज़ डिटरमाइंड बाई। बच्चे प्लांट सेल में हमने कहा था कि जो मेच्योर प्लांट सेल होता है उसमें छोटे छोटे वैक्यूल आपस में फ्यूज एक सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको एक साइड के ऊपर क्या कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है। तो मीन प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस की लोकेशन को कौन डिटरमाइन करेगा, वैक्यूल डिटरमाइन करेगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द न्यूक्लियस इज़ ऑफन डीपली स्टेन्ड विद। अब बच्चे देखें जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर बच्चे उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मतलब मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है, डीएनए एसिडिक इन नेचर होता है। तो एसिड के ऊपर फिर हम कौन सी डाई इस्तेमाल करेंगे, बेसिक डाई इस्तेमाल करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो हम डाई कौन सी यूज़ करेंगे, बेसिक डाई यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिपिड इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ। देखें बच्चे अब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने डिफरेंट फंक्शन पढ़े थे, इसमें रफ पार्ट के होते हैं कि प्रोटीन को बनाना है, स्मूथ के हमने कहा था लिपिड मेटाबॉलिज्म हो गया, उसके अलावा चीज़ों की ट्रांसपोर्ट हो गई, साथ में जो हमारे पास होते हैं बच्चे टॉक्सिन उनको डिटॉक्सीफाई करना। तो मतलब ये ओवरऑल आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम बच्चे ये तो डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। गोल्जी बॉडीज़ की बात करें तो इनका काम होता है बच्चे चीज़ों की पैकिंग करना, और जो माइटोकॉन्ड्रिया ये कराते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो गोल्जी बॉडीज़ जब पैकिंग चीज़ों करती हैं तो उस वक्त क्या करती हैं कि ये लिपिड के अंदर कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर देंगी, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं ये प्रोटीन्स के अंदर भी ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट को ऐड करती है, उसे क्या बन जाएंगी, ग्लाइकोप्रोटीन। और बच्चे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। अब हमसे पूछा गया था कि लिपिड के अंदर कार्बोहाइड्रेट को ऐड कौन करवाएगा, तो बच्चे फिर वो हमारे पास फंक्शन होगा गोल्जी बॉडीज़, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेल इनवेलप। बच्चे सेल इनवेलप के अंदर सेल वॉल भी इंक्लूड होता है, स्लाइम भी, कैप्सूल भी, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल इनवेलप का पार्ट नहीं होती बैक्टीरिया के अंदर, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गोल्जी अपरेटस इज सेल वाल सिंथेसिस, सेल सिक्रीशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन, ये ग्लाइकोसाइलेशन। अभी आपको बताया बच्चे ग्लाइकोसाइलेशन कौन सा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो लिपिड के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट को ऐड करती हैं, उनको कन्वर्ट कर देती हैं ग्लाइकोलिपिड के अंदर, प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट को ऐड करके उनको कन्वर्ट कर देती हैं ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, एडिक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये किन का फंक्शन होता है, गोल्जी बॉडीज़ का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज़ माइकोप्लाज्मा, ई कोलाई, कम्फेलोबैक्टर या क्लोस्ट्रीडियम। तो बच्चे सबसे छोटा बैक्टीरिया क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, और इसमें सेल वॉल भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। तो बच्चे क्लोरोप्लास्ट काम का होता है फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम का प्रोटीन बनाना, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन। तो मीन जो इंजाइम रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होंगे बच्चे, फिर वो कहाँ मौजूद होंगे? वो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। The growth and reproduction of eukaryotic cell is dependent upon its cytoplasm, nucleus, vacuole या nuclear pores। अब बच्चे देखें, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़, उसकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सबको कंट्रोल करता है। तो बच्चे फिर हम टिक करेंगे ऑप्शन बी के ऊपर, न्यूक्लियस, के यूकैरियोटिक सेल की रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को कंट्रोल करता है उसका न्यूक्लियस। द अटैचमेंट ऑफ टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ऑन अ सिंगल मैसेंजर RNA इज। बच्चे हमने कहा था कि जो राइबोसोम होते हैं इसके अंदर एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। उनकी अटैचमेंट को कौन से आयन कंट्रोल करते हैं? मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, प्रोटीन्स या राइबोसोमल RNA। तो बच्चे उनको कंट्रोल करते हैं मैग्नीशियम आयन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इट इज़ RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें पोलियो वायरस की, तो यही इसका ऑप्शन है। जो पोलियो वायरस होता है वो RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस होता है। अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो बच्चे जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो RNA इन्वेलप्ड वायरस होता है। और अगर हम पॉक्स वायरस की बात करें तो बच्चे पॉक्स वायरस जो होता है वो DNA इन्वेलप्ड वायरस होता है। और हर्पीज़ की बात करें तो वो भी DNA वायरस होता है। हमसे पूछा गया था RNA भी हो और नॉन इन्वेलप्ड। बच्चे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पोलियो वायरस। नेक्स्ट MCQ की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स अबाउट कॉन्जुगेशन? इट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल। बिल्कुल बात ठीक है। इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू वेक्टर। बच्चे यहाँ पर कोई वेक्टर इन्वॉल्व नहीं होती, और बच्चे यही जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल बात ठीक है। फर्टिलिटी फैक्टर इज इन्वॉल्व। बिल्कुल बात ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया था कि बच्चे कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी है ये फॉल्स स्टेटमेंट, इसी में टिक करेंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द यूनिकनेस ऑफ बैक्टीरियल फोटोसेंसिस इज़ बिकॉज इट कैन अकर। अब बच्चे देखें, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो हाइड्रोजन के सोर्स के लिए यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, वो वाटर को यूज़ नहीं करते। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर वाटर को यूज़ करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोजन के तौर पर सोर्स के तौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। इस वजह से वो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ नहीं करते बल्कि सल्फर को रिलीज़ करते हैं। लेकिन प्लांट्स की बात करें तो वो हाइड्रोजन सोर्स के लिए वाटर को यूज़ करते हैं, इस वजह से प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। अब बच्चे फिर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की यूनिकनेस क्या है कि उनके अंदर वाटर यूज़ नहीं होता, विदाउट वाटर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर हम नेक्स्ट MCQs की बात करें, एन एनिमल सेल हैज़ 80 क्रोमोसोम इन इट्स गैमिट्स, हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी सीन इन द एनिमल मसल सेल? अब बच्चे गैमिट्स के अंदर 80 हैं, गैमिट्स हैप्लॉइड होते हैं। मसल सेल की बात करें तो वो डिप्लॉइड होगा। तो अगर गैमिट्स हैप्लॉइड हैं उनमें 80 हैं तो फिर डिप्लॉइड बच्चे कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 160। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। स्ट्रेप्टोबैसिलस इज़ बेसिकली आ। बच्चे देखें, स्ट्रेप्टो जहाँ पे वर्ड आएगा तो मीन चेन की बात हो रही है, तो फिर स्ट्रेप्टोबैसिलस इज़ बेसिकली आ चेन ऑफ बैसिलाई। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द मोबिलिटी ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन कैन बी मेजर्ड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बच्चे याद रखना कि जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर इम्बेडेड होती हैं। अगर वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर इम्बेडेड हैं तो फिर उन इंटीग्रल प्रोटीन की जो मोबिलिटी होगी वो कौन डिटरमाइन करेगा? उसको हम कैसे मेजर करेंगे? बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की फिजिकल स्टेट हमें बताएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं वो उन फॉस्फोलिपिड के अंदर इम्बेडेड होती हैं। प्रोटीन फैक्ट्री इज़। बच्चे प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियाँ कौन होती हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम बनाने की फैक्ट्रियाँ क्या होती हैं? न्यूक्लियोलस। ये भी अपनी बात याद रखनी है। न्यूक्लियोलस क्या होती हैं? राइबोसोम बनाने की फैक्ट्रियाँ। और राइबोसोम क्या होती हैं? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियाँ। विच टाइप ऑफ वायरस इज़ द स्मॉल पॉक्स वायरस? बच्चे अब ऊपर बता भी दिया था कि जो स्मॉल पॉक्स वायरस होता है इट इज़ अ DNA इन्वेलप्ड वायरस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ की बात करें, द साइज ऑफ राइबोसोम इन द प्रोकैरियोटिक सेल। बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम का साइज होता है वो 70S होता है। अगर यूकैरियोट की बात करें तो उनके अंदर 80S होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एनिमल सेल डिफर फ्रॉम द प्लांट सेल इन पोजेसिंग। बच्चे प्लाज्मेट नहीं, वैक्यूल दोनों में होते हैं, गोल्जी बॉडी भी दोनों में होते हैं। अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें, बच्चे सेंट्रोसोम किसे कहते हैं? अब हमने कहा था कि एनिमल के अंदर उनके न्यूक्लियस के आउटसाइड के ऊपर बच्चे पेयर ऑफ सेंट्रियोल होते हैं जो राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री उनमें एंगल होता है। उन सेंट्रियोल का वो जो पेयर होता है, वो जो जोड़ा होता है, उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। अब हमें पता है कि जो सेंट्रियोल होते हैं वो एनिमल में मौजूद होते हैं, लेकिन मिच्योर प्लांट सेल के अंदर बच्चे जो होते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल वो एब्सेंट होते हैं।
पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम प्लांट के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट, और यही मेन डिफरेंस होगा बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन, ये सिंपल एमसीक्यूज है, अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो उसके क्रोमोसोम कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ, बच्चे रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 किस चीज़ को बच्चे जो है वो डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर न्यूक्लियस इन 1831। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पास्चर मेड वैक्सीन फॉर, अब बच्चे पास्चर ने क्या किया था जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने उसके अपने जो 7 साइंटिस्ट के साथ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चे ना चिकन कॉलरा की कुछ स्ट्रेन बना ली। अब उसने क्या किया, वो जो एक चिकन कॉलरा की जो एक स्ट्रेन थी ना, वो एक कोने के अंदर काफ़ी अर्सा पड़ी थी, उन्होंने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। जब कुछ दिन के बाद उसने उसे इस्तेमाल किया तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि वो जो ओल्ड कल्चर है चिकन कॉलरा की, उसकी डिज़ीज़ ट्रांसमिट करने की जो एबिलिटी है वो लॉस हो चुकी, मीन क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है, इसकी एबिलिटी लॉस हो चुकी है। अब जब इसको ट्रांसमिट होस्ट के अंदर करेंगे तो ये डिजीज़ नगाज नहीं करेगी बल्कि उसके इम्यून सिस्टम को क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी। तो इस तरह पास्चर ने इन 1880s के अंदर बाई चांस उसने किस चीज़ की बच्चे वैक्सीन बनाई थी, चिकन कॉलरा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू मीडिएट द फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टू डिफरेंट सेल। देखिए बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्यूजन के लिए हम बच्चे वो मटेरियल यूज़ करते हैं, वो मटेरियल क्या करते हैं बच्चे, या तो वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मॉडिफाई कर देती हैं या उसकी सरफेस से जाकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल शॉक की बात करेंगे तो बच्चे वो फ्यूजन के लिए यूज़ होते हैं, इनएक्टिवेटेड वायरसेस भी, पॉलीथीन ग्लाइकोल भी। लेकिन अगर हम बात करेंगे बच्चे इमल्सीफायर की, तो बच्चे इमल्सीफायर जो होते हैं ना ये उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मॉडिफाई करते हैं ना उसकी सरफेस से जाकर अटैच होते हैं, ये कोई काम भी नहीं करते। तो मीन इस वजह से फिर ये फ्यूजन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि जो इमल्सीफायर हैं ये फ्यूजन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते।